कैडर रिव्यू की बात आई। कैडर रिव्यू के लिए आप लोग चिंता बिल्कुल न करें। संगठन के इस सदन महाराज भृगु की नगरी में आपको विश्वास दिलाता हूं, वादा नहीं करता हूं, संगठन का कोई भी पदाधिकारी सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं होता है। एक लॉयर होता है, एक अधिवक्ता होता है जो आपकी समस्याओं को संवेदनशीलता और अकॉर्डिंग टू शासन लॉजिकल तरीके से अधिकारी के पास रिप्रेजेंटेशन करता है। उसी रिप्रेजेंटेशन से तर्कसंगत तरीके से रखे हुए बात का हल निकल करके जो उपलब्धि आती है वो भी संगठन के उपलब्धि के खाते में आता है। दोस्तों, हमारी शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, कार्य प्रकृति सेवाएं, सेवा नियमावली सारे एलोपैथिक के समान हैं। पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानना चाहता हूं। 7 सितंबर 2014 को माननीय रामकरण आर्या जी मंत्री जी के माध्यम से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का अवसर मिला और उनके सामने उत्तराखंड की सेवा नियमावली एलोपैथिक आयुर्वेदिक उत्तर प्रदेश के एलोपैथिक फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली, भर्ती प्रक्रिया, कार्य प्रकृति सेवाएं, वेतनमान सब कुछ का स्ट्रक्चर रखते हुए यह निवेदन किया गया, महोदय एलोपैथिक के समान हमारे अधिकार पे कुठाराघात किया जा रहा है। आपसे न्याय और इंसाफ की अपील करते हैं। महोदय, आप हमारा भी कैडर रिव्यू करा दें। माननीय अखिलेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तुरंत उसी दिन पत्र लिखे और उसका नतीजा था 3 नवंबर को शासन द्वारा वो परिपत्र शासन को से निदेशक को आया कि फार्मासिस्ट संवर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर यदि उत्तर प्रदेश के एलोपैथिक फार्मासिस्ट उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी की समानता बराबर है तो इनका भी कैडर रिव्यू किया जाए। निदेशालय के लोग जलते थे, हमारे कुछ भाई इस बात के साक्षी हैं। बाबू तैयार नहीं थे, प्रभारी अधिकारी निदेशालय में हमारा संवर्ग बैठे सहमत नहीं थे। निदेशालय में मारपीट तक हुई, मेरे खिलाफ आसानी कोतवाली में FIR तक हुआ। लेकिन आपका अध्यक्ष जो ठान लेता है उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं जो डराने के लिए पीछे हट जाए। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। प्रभारी अधिकारी और बाबुओं को हटवाने के बाद 15 दिन लखनऊ रह करके मैं गोरखपुर लौट के आया। आपका प्रस्ताव गया। प्रस्ताव पदों के सीजन में पदाधिकारी लोग हैं, जानते हैं, धन के अभाव में क्वेरी लगती है। मैं विध प्रमाण कर सकता हूं। आप कोई भी भाई पत्रावली संख्या 375 CM 2014 नोट कर लीजिए, इस पे RTI दाखिल कर दीजिए। शासन में है 235 पेज की पत्रावली है, एक एक पन्ना आपको मिल जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने 2 बार लिखा है, मुख्यमंत्री ने लिखा है, कई बार सचिव महोदय मिले हैं, लेकिन धन के अभाव में वह पत्रावली आज तक नहीं हो। कुछ न कुछ क्वेरी लग रही है। अभी 23 जुलाई को क्वेरी लगी थी, क्या इन पदों के सीएम कितना वित्तीय भार पड़ेगा, क्या इनकी समानता एलोपैथ के बराबर है कि नहीं, क्या वेतन आयोग में इनका रिकमेंडेशन गया है कि नहीं गया है, सब कुछ पॉजिटिव। जिस दिन आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं, जिस दिन हमारे संगठन को 3 से 4 लाख रुपए मिल जाएगा उस दिन प्रभारी अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, विशेष कार्य अधिकारी के पदों पर आप आसीन हो जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, शासनादेश 8 जुलाई था जिसमें 18/3/11 से डायरेक्ट 4200 किया जाना था। शासन वाले भी जानते थे, आप लोग भी जानते थे, ये 4200 करने से क्या लाभ होगा, ये तो 4200 का लाभ हमें मिल रहा है। लेकिन उस शासनादेश में जहां पे फिक्सेशन एक एक छः को 11,360 हो रहा था, वहीं 12,560 होता, 125% महंगाई, कुल मिला के 3400 की बढ़ोतरी हुई। वो भी शासनादेश कराए। 1,80,000 से 82,000 रुपये एक आदमी को एरियन मिला। बता दीजिए किसी को नहीं मिला हो, जो 90, 91, 92 के थे, 87, 88, 1 लाख रुपया मिला। किसी शाखा से या किसी फार्मेसी से 1 रुपया भी अगर आपका अध्यक्ष मांगा हो तो खड़े होकर बता दीजिए अध्यक्ष ने 1 रुपया इसमें मांगा था। जो हमारे भाई 94-95 समाजित थे, 13/1/2016 को उनको सेवा काल का लाभ दिलवाए। सबको 8 से 10 लाख रुपये एरियन मिला। कोई बता दे 1 रुपया अध्यक्ष ने या संगठन ने कहा हो किसी खर्च कर दीजिए।
हमारा काम कार्यालय में जाके बाबुओं से दलाली बेईमानी का नहीं है, सेटिंग गटिंग का नहीं है। अगर ये काम कराना चाहते हैं तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आपका ट्रांसफर नहीं करा सकता हूँ, आपकी पोस्टिंग नहीं करा सकता हूँ, आपका ट्रेनिंग में एडमिशन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन आपके सेवा संबंधी लाभ को मैं कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। जो संगठन के सिपाही काम है। कैडर रिव्यू की बात, आपके सेवा काल के वरिष्ठता सूची 91 की नियुक्ति मेरी है। आज तक मेरा 12 अप्रैल 2017 तक हमारा न तो स्थायीकरण हुआ था, न तो हमारे किसी भाई का 87, 88, 82 के लोग थे, नहीं हुआ था। आपकी आवाज को उठाते हुए 12 अप्रैल 2017 को 562 लोगों का, 10/10/2017 को 697 लोगों का, यूनानी में लगभग 70 लोगों का। 2 वर्ष की सेवा पर वही शासनादेश था, वही आदेश था। 2005 में, इसके पहले जब विनिमति का अस्थायीकरण हुआ करते थे, लिखा जाता था अस्थायीकरण निर्गत होने किया जाता है। आज आपके आदेश में जो 14 भाई बैठे हैं उनके पे लिखा हुआ है आपका शासनादेश 4 फरवरी 91 के क्रम में नियुक्ति तिथि से आपको अस्थायी किया जाता है। यह आपके अध्यक्ष, आपके संगठन की योग्यता का सवाल है। अगर यही अस्थायीकरण जो पहले आदेश निर्गत होने की तिथि किया जाता था, लिखा जाता था, वही अगर आज भी लिखा होता, अगर अध्यक्ष आपका उस समय जब विनिमतिकरण हो रहा था उस समय भी विनिमतिकरण होता, चाहे 10 दिन बाद होता, आदेश निर्गत होने की तिथि नहीं होने पाता। लेकिन वह संशोधन होगा। जो हमारे भाई लोग कहते हैं निश्चित तौर पर यह डायरेक्टर पहले से भिन्न है। निदेशालय के लोग जो नंबर 2 का काम करते हैं वो इस डायरेक्टर को नहीं पसंद करते हैं। दुकानें बंद हो गई हैं, कोई निदेशालय चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अरे जो बाबू डेली घूमते थे, महीनों लखनऊ में जा रहे हैं। शाम को चाहे किसी चौराहे पर, किसी होटल में मिल के बाबू से डिंग करते हैं। वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है किस काम से। यहाँ तक डीओ और प्रिंसिपल को भी कह दिया गया है व्हाट्सएप पे परमिशन लेके आइए। आज इनके पीछे तमाम साजिशें हो रही हैं। लेकिन ऐसे निदेशक को, ईमानदार निदेशक का मैं इस सदन के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही निदेशक इस विभाग को सही कर सकते हैं जैसे पीके झा जी थे। आइए, अब आप कहेंगे, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी संवर्ग हो, चाहे मिनिस्ट्रियल हो, चाहे वाहन चालक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे 4th क्लास संगठन हो, आज तक एक भी पत्र नहीं जारी करा पाए। और आपके संगठन ने सबसे पहले जो एफटी द्वारा भ्रष्टाचार का आलम बनाया था, सिंगल एसीपी, उसका 18/9 को प्रतिबंधित हुआ। 5 सितंबर को आपकी सेवाओं को ऑनलाइन करने का आदेश हुआ। आपके अस्थायीकरण के लिए, आपकी वरिष्ठता सूची के लिए, यहाँ तक कि आपकी जो विनिमतिकरण से हैं उनका भी परिपत्र जारी हुआ। दोस्तों, आज तक इस विभाग में कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनी है। 29/3/94 को जो है वो भी टेंटेटिव है। 12 जून 10 को जो है वो भी टेंटेटिव है। अरे कितना दुर्भाग्य है, कितना संगठनों को चले जाओगे जिस विभाग में आज गौरव के साथ 90,000 रुपये तनख्वाह उठा रहे हैं। आज मैं किस सीनियरिटी पे हूँ मुझे पता नहीं है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझे पता नहीं है। और सारे अध्यक्ष मंत्री रिटायर हो गए, उनको पता नहीं कहाँ है। तो आपकी वरिष्ठता सूची यथाशीघ्र बनेगी। जो विनिमतिकरण से शेष हैं उनका विनिमतिकरण होगा, समायोजन के भाइयों का समायोजन होगा, कैडर रिव्यू होगा। रही बात इंचार्ज अलाउंस की, पे DA को छोड़ करके वेतन वित्त विभाग ने किसी अन्य भत्तों पे अभी तक वो नहीं किया है। हम थे, महामंत्री जी थे, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। हम लोग वेतन वित्त आयोग में गए थे, वार्ता लगी थी। उसी समय संजोग से एलोपैथिक होम्योपैथिक वेटेनरी भी लगी थी। आपके संगठन का प्रस्ताव 3000 का गया था, होम्योपैथिक का और वेटेनरी का 500 का गया था, एलोपैथिक का 10 टाइम का गया था 750 का। उस भरी मीटिंग में जब आपके संगठन ने दमदारी के साथ, महोदय जब मेरी तनख्वाह 1400 लेकर 1700-1900 थी तब हमको 75 रुपये मिलता था। आज चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में चिकित्सालय के संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
आई साहब के द्वार कैंप करते हैं, रोगियों का कैंप लगाते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं, अपना काम तो करते करते हैं, 1.5 लाख रुपया और बचाते हैं, उसके बदले मुझे 75 रुपया उन्होंने RR चौधरी से खुद कहा, क्यों नहीं देते महोदय आप बताइए, क्या डॉक्टर के निर्णय पे क्या कोई इस तरह का फॉर्मल ऑर्डर होता है कि फार्मेसिस्ट चिकित्सीय कार्य करेंगे? उन्होंने कहा जी मैडम। तो कह रहे ये 3000 तो कम है, इसको और बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है, 4 पैथियाँ, 4 मानपत्र, होम्योपैथ वेटनरी का 500, एलोपैथी का 10 टाइम, यानी कि 750, आपका 1500। वादा नहीं करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, प्रभार भत्ता बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा कुछ नहीं कर सकते।